बिहार के किसानों की माली हालत सबसे बदतर है, इसका अंदाज़ा आर्थिक जनगणना से भी लोगों को मालूम हो चुका है। क्यों नहीं बिहार के किसानों को 3200 रुपये क्विंटल धान की खरीद होनी चाहिए? क्यों नहीं 2700 रुपये क्विंटल गेहूं की खरीद होनी चाहिए? आप देख रहे हैं कि किसानों को बोनस नहीं दिया जा रहा है बिहार में। जब अन्य राज्य दे रहे हैं तो बिहार में भी मिलना चाहिए किसानों को। कि बिहार के सबसे जो गरीब लोग हैं उसको हम आर्थिक मदद करें। ये आर्थिक मदद का इससे बड़ा क्या आधार हो सकता है कि हम किसानों के फसल को हम अगर दाम दे दें तो अभी एक आर्थिक मदद है। उसमें क्या बातें आई? आप लगातार जो अब तक कृषि रोड मैप पर सवाल, कृषि रोड मैप में पहले, दूसरे, तीसरे में जो प्रावधान थे वो चौथे में सेम प्रावधान है। कोई भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं कहा तो कोई गुणात्मक बदलाव नहीं, सिवा वही बजट बनाने का। लोगों की ज़रूरत है कि हमारे मूल्यवर्धन होना चाहिए, मंडी होना चाहिए, हमारे अनाज का दाम मिलना चाहिए, फलों और फसलों का दाम मिलना चाहिए उचित। उन सवालों पे चौथा कृषि रोड मैप साइलेंट है। वह पुराने ही नीतियों को रीपैकेजिंग के जरिए इसको काम किया जा रहा है। जहाँ तक उन तीसरे कृषि रोड मैप में साफ शब्दों में लिखा था कि बिहार में हम लाखों मंडी का हम निर्माण करेंगे, ग्रामीण मंडियों का, उसके बारे में यह पूर्णतः कृषि रोड मैप चौथा साइलेंट है। आप देख रहे हैं कि किसानों को बोनस नहीं दिया जा रहा है बिहार में। जब अन्य राज्य दे रहे हैं तो बिहार में भी मिलना चाहिए किसानों को। सरकार की मंशा भी है कि बिहार के सबसे जो गरीब लोग हैं उसको हम आर्थिक मदद करें। ये आर्थिक मदद का इससे बड़ा क्या आधार हो सकता है कि हम किसानों के फसल को हम अगर दाम दे दें तो अभी एक आर्थिक मदद है। अतिरिक्त लागत राज्य सरकार भी वहन कर सकती है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री की गारंटी है 4 राज्यों को जहां चुनाव हो रहे हैं, तो मैं देश के प्रधानमंत्री से कहता हूं कि बिहार जैसे राज्य को भी उसमें शामिल करके गारंटी दें। बिहार के किसानों की माली हालत सबसे बदतर है, इसका अंदाज़ा आर्थिक जनगणना से भी लोगों को मालूम हो चुका है। क्यों नहीं बिहार के किसानों को 3200 रुपये क्विंटल धान की खरीद होनी चाहिए? क्यों नहीं 2700 रुपये क्विंटल गेहूं की खरीद होनी चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री केवल उन राज्यों के प्रधानमंत्री हैं जिन राज्यों में केवल चुनाव हो रहा है? क्या बाकी राज्यों के देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं? क्योंकि ये सभी घोषणा पत्र प्रदेश के द्वारा जारी नहीं, मोदी गारंटी के नाम से जारी है। इसमें ये नहीं है कि प्रदेश जो राज्य स्तर की जो नेता है भारतीय जनता पार्टी, उन लोगों के द्वारा नहीं, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जारी है। इससे जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के विकास के लिए गंभीर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल सत्ता में काबिज होने के लिए झूठे वायदे का एक जाल फेंका जा रहा है। इसलिए मैं अब भी कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन के सभी साथियों से, इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, कि बिहार के किसानों की माली हालत सुधारने के लिए बिहार में चूँकि धान की कटनी प्रारंभ हो चुकी है, खरीद शुरू हो चुकी है, उसको जितना धान है एक एक पाई धान खरीदना चाहिए। राज्य सरकार 1.25 करोड़ टन के मुकाबले 45 लाख टन ही क्यों खरीद कर रही? बाकी किसानों का क्या होगा? दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा करके बोनस 3200 अन्य राज्यों में जैसे है 3200 रुपया कर देना चाहिए। ये हमारी सबसे प्रमुख मांग है। दूसरी बात, आप राज्य के किसानों के दुर्दशा को आप समझ रहे हैं। यहाँ पे पराली के फूकने पर दंड दिया जा रहा है। लगातार बिहार के किसानों पर FIR किए जा रहे हैं, किसानों को जुर्माना वसूले जा रहे हैं, किसान सम्मान निधि वापस लिया जा रहा है। सरकार के द्वारा लगातार धमकी दिया जा रहा है बिहार के किसानों को, धान उत्पादन करने वाले, कि अगर आप पराली फूका, आप देखते होंगे माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों का बात सुनी जानी चाहिए। किसान इसके लिए संपूर्ण रूप से दोषी नहीं है। वायु प्रदूषण के लिए केवल किसान दोषी नहीं, बल्कि एयर कंडीशन गाड़ी में चढ़ने वाले लोग, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने वाले लोग, एयर कंडीशन घर में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित कर रहे हैं। वह दिल्ली का मसला हो या पटना का मसला हो, लेकिन हुक्मरान एयर कंडीशन ऑफिसों से लगातार किसानों पर प्रताड़ित करने का लगातार आदेश दे रहे हैं। कोई भी लोकप्रिय सरकार
जनता से चुनी हुई सरकार से अपेक्षा नहीं किया जाता कि अपने ही लोगों को, लाखों किसानों को दंडित करने का काम करे। उसके लिए वैकल्पिक नीति माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा की जो नीति है उस नीति को देश भर में लागू करना चाहिए। किसानों को सब्सिडी देना चाहिए प्रति एकड़ कि वह पराली का सही प्रबंधन कर सके। इसके अलावा मशीन जो खरीदते हैं पराली प्रबंधन के लिए, उसके लिए भी सब्सिडी देने की आवश्यकता है। इसके अलावा भी कई तरीके हैं जिसके जरिए हम लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। वायु प्रदूषण फैलाने के लिए जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहन हो, या हमारे कोयला से चलने वाले बिजली घर हो, या हमारे कई औद्योगिक क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र जिससे लगातार वायु प्रदूषण खराब हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार को किसानों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद के इलाके में व्यापक पैमाने पे प्रशासन के द्वारा किसानों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। इस उत्पीड़न से मुक्ति के लिए मैं अपील करता हूं बिहार की सरकार से।